विस्तार के सहायक निदेशक डॉक्टर रामनिवास ने टीम के साथ शहर की खाद बीज की दुकानों का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि लगातार क्षेत्र से खाद को लेकर खाद की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी। कृषकों की शिकायत थी समय पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। करीब शहर के आधा दर्जन खाद बीज दुकानों पर पहुंचकर जानकारी ली तो उन्होंने बताया स्टॉक में खाद उपलब्ध ही नहीं है। खाद आते ही अतिशीघ्र कृषकों को खाद उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर कृषि कार्य खेती में काम आने वाली दवाइयों के नमूने लिए गए, जिसमें FSL के सैंपल के लिए भेजा गया है। खड़ा नहीं उतरने पर खाद बीज व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला रोड स्थित सहकारी क्रय विक्रय समिति पर करीब 660 बैग यूरिया के उपलब्ध थे, जिन्हें मौजूदगी में किसानों को टोकन देकर व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराया गया। खाद समय पर नहीं आने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की खाद की समस्याओं को अतिशीघ्र ही उच्च अधिकारियों से बात करके पूरा किया जाएगा। इस दौरान कोई भी खाद बीज व्यापारी खाद की कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो उसे विभाग के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। टीम में दिनेश कुमार बेरवा, पदेल परियोजन निदेशक रामजीत मीणा, कृषि अधिकारी पूनम, कृषि अधिकारी मौजूद रहीं। टोंक से संवाददाता जाकिर अली की खास रिपोर्ट। आपके क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD के साथ। खबरों को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम बताइए। मैं डॉक्टर रामनिवास जाट, सहायक निदेशक कृषि विस्तार टोंक के पद पे कार्यरत हूँ। कल शाम को मैंने यहाँ पे भ्रमण किया था निवास क्षेत्र में, तो कुछ कृषकों का कहना था भाई उनको समय पर खाद यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है। उस संबंध में मैंने भ्रमण किया तो ज़्यादातर विक्रेताओं के पास खाद का स्टॉक नहीं था और आने वाले समय पे खाद उपलब्ध करवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। और कृषि क्रय विक्रय सहकारी समिति निवाई के अंदर 660 बैग यूरिया के उपलब्ध थे, जिनको आज सुबह किसानों को लाइन लगाकर सबको टोकन बांट के द्वारा यूरिया दिलवाया गया। और कुछ किसानों का आरोप था कि यहाँ पे निवाई सेक्टर में रात को कृषकों को यूरिया की बिक्री की जाती है। इस संबंध में सुबह कृषि विभाग की टीम टोंक से हमारे संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी के आदेश अनुसार यहाँ पे पहुंची और हमने उस संबंध में 3 विक्रेताओं को नोटिस जारी किया तथा अन्य 3 विक्रेताओं से 6 नमूनों का आहरण किया गया, जिनको जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। अगर उनमें अमानक तत्व पाया जाता है तो उन पे निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर पकड़ में आया कृषकों का कहना है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है, लेकिन जितने भी दुकानदार थे उनको निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि खाद की सप्लाई आगे से ही कम आ पा रही है, जिससे पर्याप्त मात्रा में कृषकों को यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जबकि वर्तमान समय में जो सरसों की प्रथम सिंचाई है और गेहूं की प्रथम सिंचाई के समय कृषकों को यूरिया की अत्यधिक डिमांड रहती है और डिमांड के अनुपात में यूरिया की सप्लाई कम हो रही है। तो हम संयुक्त निदेशक साहब से हमने निवेदन किया है कि राज्य सरकार को किसानों की मांग के अनुरूप यूरिया दिलवाने के लिए पत्र लिखा जाए और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में अगर पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद आएगा तो ये जो कृषकों को यूरिया की कमी है वो पर्याप्त मात्रा में पूरी होगी और कृषकों को खाद उपलब्ध होगा। खाद का जो आपूर्ति होती है वो आदान विक्रेता जो होते हैं वो प्राइवेट आदान विक्रेता भी होते हैं और ग्राम सेवा सहकारी समितियां और क्रय विक्रय सहकारी समिति तीनों के स्तर पर खाद का विक्रय किया जाता है। जिन ग्राम सहकारी समितियां जो एक्टिव है और जो खाद के जिन्होंने समय पे पेमेंट जमा करवाते हैं वहाँ से इफको और करप्को का खाद उन पर पर्याप्त मात्रा में समय से सप्लाई होता है।
जिन सहकारी समितियों द्वारा समय पे भुगतान नहीं किया जाता उनको भी इफको और कर्को द्वारा खाद की सप्लाई नहीं की जाती है। निवाई क्षेत्र में यह देखा गया है कि बहुत कम सहकारी समितियां हैं जो समय पे भुगतान करती है, तो इसलिए निवाई क्षेत्र में केवीएसएस और जीएसएस के माध्यम से यूरिया खाद की सप्लाई कम हो पाती है और प्राइवेट विक्रेताओं के ऊपर ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है। इसी समस्या की को देखते हुए हमने आज जो करीब विक्रय सहकारी समिति निवाई में 660 कट्टे यूरिया के प्राप्त हुए हैं, उनको टोकन के माध्यम से वितरण करवाया गया है। एक किसान को अधिकतम 2 कट्टों का हमने आदेश निकाला है, एक किसान को 2 कट्टे दिए जा रहे हैं और हमने लगभग 300 किसानों को टोकन दिए गए हैं, जिससे कि 660 कट्टे सभी किसानों को, जो छोटे किसान हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में उनकी आवश्यकता के अनुसार यूरिया उपलब्ध हो सके।